नमस्कार, नवराज नीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली, पूर्वी दिल्ली एक बार फिर से जो है सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासन है उसकी मुस्तैदी किस कदर है और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में किस कदर है, ये एक बार फिर से चिन्हित हो गई है और सवालों के घेरे में आ गई है। क्योंकि एक बार फिर एक महज 19 या 21 वर्ष के लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई है। और ये जो हत्या बताई जा रही है कि ये एक महज एक छोटा सा मामला था, जिसे रोड रेज का मामला बताया जा रहा है और इसके अंदर मामूली कहा-सुनी के बीच उसकी हत्या कर दी गई है। अभी हम मौजूद हैं उसी गली में और हमारे पीछे अभी उस शख्स का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है पोस्टमार्टम के बाद। और जो आप देख सकते हैं, जो ये संकरी गलियां हैं, ये वो गलियां हैं जहां पर आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आंख मूंद के पड़ा है। क्यों उनके कानों पे आखिर जूं नहीं रेंगते हैं, ये जो जनता है वो पूछती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो शख्स था हमारे पीछे, पेशे से बिजनेसमैन था और बड़ी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने सजाकर इसने एक व्यापार को भी स्टार्ट किया था और महज छोटी सी एक कहासुनी हो जाती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी कमर में चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। मामले पे ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, कब से आप यहाँ पर रहते हैं? मैं यहाँ से 30 साल से। कैसा यश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका ये सब मामला हुआ? लड़का सही था जी, और आता जाता था, कभी कोई अच्छी वो नहीं है वो कुछ। तो लड़का गली में तो सबसे प्यार मोहब्बत से रहता था। अब ये जो हादसा हुआ तो ये बाहर हुआ है जी, रानी गार्डन के उधर कोने में जी, इधर उधर होता तो लोग बचा भी लेते। जी, तो सबको ही दुख है पूरी गली को। जी, बिल्कुल आप सही कहेंगे। सभी के यहाँ अपने एक जवान लड़का होता है और उसी बीच ऐसे मामले हो जाते हैं। तो ये बार बार इस इलाके में और भी ऐसे मामले हो लड़के रानी गार्डन में गलत आए हुए हैं। वो अभी 2 खून पहले हो गए थे इधर की तरफ जी, इस तरह 3 4 5 खून हो गए इसी तरह। अब जी, पुलिस पकड़ लेती है और फिर बाद में कोर्ट से छूट जाते हैं और फिर वो ये हरकतें करते हैं। जी, चाहे तो इन्हें सख्ती से जेल में डाला जाए तो ये बाहर ना निकलें। जी, अब इसमें हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। जी। तो उसमें एक जो शख्स बताया जा रहा है, जो 2 उसमें लड़कों ने किया, उसमें एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। तो इतने छोटे उम्र में इतने हौसले कहाँ से आ जाते हैं? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने हौसले। तो छोटे छोटे लड़के हैं, कोई डरते ही नहीं है और गलत काम कर देते हैं। जी, अब एक ही बेटा था इनका, ये बेचारा गली का कल से गली में मातम बना हुआ, सबको दुख हो रहा है। जी भैया, क्या कहेंगे आप सर, ये जो मामला हुआ है इसको लेकर? कैसा यश के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। यश बहुत अच्छा लड़का था, किसी से फालतू बोलता नहीं था, नहीं कुछ करता था जी, अपने गली में हर किसी से प्यार मोहब्बत है। जी, हिंदू मुस्लिम को दुआ सलाम भी करता था, हर कुछ करता था। जी, बाकी उसके साथ जो ये हुआ बहुत गलत हुआ। हाँ, कुछ लड़के यहाँ पे हैं जो आपस में मिलके या अकेला करके ऐसे करके झगड़े कर लेते हैं और फिर वो मार देते हैं। इससे पहले भी 2 महीना पहले एक चांद लड़के का हुआ था, उसका भी ऐसे हुआ था, गोलियां चला के मार दिए। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ उसको। ऐसे धीरे धीरे करके ये 5 वारदात हो गए यहाँ पे। अब इसको तो ये कानून सख्त कार्रवाई करे तो बेहतर है, और नहीं कानून अगर इनको फिर छोड़ते तो फिर कुछ न कुछ यहाँ पे होगा जी। और यहाँ पे अब हम लोगों को रहने को दिल नहीं कर रहा, जिस तरीक़ा से यहाँ वारदातें हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जब अपने बच्चे भी बाहर निकलते होंगे फिक्र रहती जी, फिक्र बहुत फिक्र रहती है। हम तो बार बार बाहर निकल के देखते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, किसके साथ है, कैसे बैठे हैं। फ़ोन से भी कांटेक्ट करते रहते हैं कि कहाँ पे हो, कहाँ नहीं हो। इतनी यहाँ से डर लगने लगा है जी। तो अभी प्रशासन की तरफ से जो 2 लड़के अरेस्ट किए गए हैं उनमें एक नाबालिग बताया जा रहा है और इसकी भी कुछ उम्र ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसी वारदातें यहाँ पर इतने हौसले के साथ कैसे हो जाती हैं और फिर वो
खुलेआम चाकू लगा कर भी घूमते? हाँ, ये खुलेआम चाकू लगा कर भी घूमते हैं और नाबालिग बच्चे ही हैं। एक दो इसमें नाबालिग बच्चे हैं, बाकी इनको आगे से पीछे से सपोर्ट मिलता होगा जब ही तो करते हैं, वैसे तो कर लेंगे नहीं। बाकी इनके कार्रवाई करवाना चाहिए कि भाई जो सपोर्ट दे रहा है इनको, उनको भी उठाना चाहिए। अंकल, जो ये मामला हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसी अब इस इलाके में आप रहते हैं, कब से रहते होंगे, और अब जो ये बच्चों के साथ हो रहे हैं चीज़ें? हम सिर्फ कल आए थे यहाँ और हमें कुछ शाम को ये केस मालूम पड़ा, लेकिन ये केस जो हो गया तो ठीक है, क्या कहूँ मैं, कहना बेकार है। जो नसीब में है वो भुगतना पड़ता है। जी भैया, क्या कहेंगे आप? ये जो अभी यश के साथ जो वारदात हुई है, कैसे इतने हौसले बुलंद हो जाते? हुआ है, बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। इतना खराब लड़का तो था नहीं ये, जो इसके मामले में कुछ किसी को कुछ कहा जाए, लेकिन इनकी जो भी बात हुई है, ये इनकी आपस की लड़की लड़की की चक्कर हो रही है। अब इससे आगे तो हमें भी जानकारी नहीं है, इससे मैं आपको रिजल्ट दे सकूं, लेकिन सुनने में आया से ये लड़की की चक्कर है। हाँ, दूसरे के जो जी तो उससे आगे हमें मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे भी यहाँ रहते रहते 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जैसे हम लोगों को भी ये लड़का है, कभी मिलता है, हम लोगों को मिलता है तो बस वही दुआ सलाम तक रहती है बात, आगे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहाँ पर यश के साथ में और ये वारदात हुई है। और आप हमारे पीछे देखेंगे कि जो ये यश के साथ में वारदात हुई, उसके अभी पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है और उसकी चिता की तैयारियाँ की जा रही हैं। और लोगों के आँखों में जो है नमी, वो पूरे इस एरिया के आँखों में देख सकते हैं आप। परिजनों की जो कराहने की आवाज़, रोने की आवाज़ यहाँ पर आपको यहाँ तक सुन सकते हैं। वो सभी इस तरीके से उनका हृदय विचलित है और जो भी लोग हैं उन लोगों में भी एक डर बैठ गया है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।